50 फकीरों को देते। ये सीपी के जो है इसकी बुनियाद का आपको आइडिया कैसे आया जहन में कि ये चीज कराची वालों को हमको सहूलत देनी चाहिए? देखिए, ये इसकी हमारी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। अगर आपने सीपीएलसी का नाम सुना हो, बिल्कुल। तो सीपीएलसी में मैं 92 में मैं खुद सीपीएलसी का चीफ रहा हूँ। सलाम हो सकीना जफर का तमाम ही देखने वाले नाजरीन को। प्रोग्राम सोशल टॉक विद एसजी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, आप सोशल एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, हम तो उसमें भी आप पेश रहते हैं, तो किस किस्म की आप जो है ये सोशल सरगर्मियां करते रहते हैं? देखिए, बहुत सारे हम चाहे वो स्पेशल बच्चों का काम हो, इस तरह के बहुत सारे कर रहे हैं, लेकिन जो अभी हमारा टारगेटेड है ना, वो सिर्फ ये है कि हम आइंदा आने वाले 2 सालों में चाहते हैं कि ये हमारे जो सेंटर है ना, वो 40 सेंटर पूरे कराची में आ जाए। बिल्कुल सर, इससे इसकी बहुत स्ट्रीट क्राइम जो है ना, पूरे कराची का 60 से 70% स्ट्रीट क्राइम अब आप देखिएगा कि लगने के बाद कम हो जाएगा। दूसरा हमारा टारगेट ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा शहर में दरख्त लाना है। ये 2 काम हमारे जो ज़हन में है, इसको कर रहे हैं। बाकी तो बहुत सारी एक्टिविटीज जिससे आपको पता है हम करते रहते हैं। कभी जेल में हम मेडिकल कैंप लगा रहे होते हैं। हमारी ऑडियंस को बताए ना, नहीं, ऑडियंस को वो जानना चाह रही है। नहीं, देखिए हम तो बहुत सारे अली सोनी साहब क्या क्या कर रहे हैं, नहीं बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन जो 2 टारगेटेड तो हमारी 2 हैं, कैमरा लगाना, दरख्त लगाना। इसके अलावा चाहे जेल है, जेल के अंदर हम खाने की उसको फूड कमेटी का भी मेंबर हूँ कि जो देखिए जिसने भी जुर्म किया कैदी बेशक है, लेकिन हम मतलब ये कि फूड क्वालिटी भी जाके चेक करते हैं। अच्छा। वहाँ मेडिकल कैंप लगाते हैं। कभी हम गर्म कपड़े, कभी अंदर सिंध में चले जाते हैं कपड़े, बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं। स्पेशल बच्चों का हमने एक स्कूल बनाया हुआ है जो 100% फ्री है। पिक एंड ड्रॉप से लेके यूनिफॉर्म से लेके खाना पीना सब फ्री होता है। तो मेरा हम इस तरह की चीजें करते रहते हैं। अच्छा, ये जो है अभी रमजान में आपको पता है ऐसी वारदात जो है, स्नैचिंग हो गई, डकैती हो गई, ये वारदात बहुत बढ़ जाती है क्योंकि बाहर से आए हुए लोगों को ईद मनानी होती है। तो ये क्या इसका आपने लाए अमल सोचा हुआ है कि ईद जो है लोगों की पुरसुकून और ज़हनी जो है उनको इतनी मुश्किलात पेश ना है, क्योंकि ये स्नैचिंग तो बहुत बढ़ जाती है रमजान में। देखिए, दो चीजें बढ़ती है ना, इसकी वजह ये होती है कि लोग बाहर से बहुत आते हैं। बाहर से? अच्छा, इतने आते हैं? नहीं, मतलब पंजाब की साइड, सिंध की इंटर साइड, ये पूरे ये सब लोग आ जाते हैं। अच्छा, उनको 2 भी देखिए ना, कराची में भी हमारा माशाल्लाह कराची भी है ना कि भीख भी दें, देखिए भीख भी दें, खाना भी फ्री है, खाना भी फ्री है। नहीं, लोगों को देखिए ये सब कुछ लेके हमारे ही कराची वालों को मारते हैं ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। तो देखिए ये मैंने आपसे क्या कहा कि सबकी बात एक ही बात है कि मेरी इन पे कि आप इस शेयर की ओनरशिप लें। देखिए, आप एक सैलानी खाना खिला रहा है। सर, मुझे पहले तो आप ये सवाल बताएं कि जितने भी दस्तरखान है, क्या आप इसकी फेवर में? भाई देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि एक जमाना था कि मैं नहीं था, अब मैं इसलिए हूँ कि अगर आप देखें ना, चाहे जेडीसी है, चाहे वो सैलानी है, चाहे जो भी ये छिपा है, कोई भी इदारे हैं, अब आप देखिए वहाँ पे ये प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, आप मुझे बताइए कि पॉसिबल है कि 12 घंटे की ड्यूटी दे और आप उसको 20-25 हजार दे दें? पॉसिबल ही नहीं है ना। तो आप देखिए लाइनों पे वो खड़े होते हैं। अंडरपेड है। अभी भी लाखों आदमी खाना खा रहे हैं। अगर ये नहीं होता तो लाखों आदमी क्या करते? सर, तो आपको नहीं लगता इसकी कुछ ऐसी इनको चेन बनानी चाहिए जिससे इनको पता चल सके कि जो बाहर से आए हुए लोग वेरीफाई करें ना थोड़ा सा लोगों को कि किसको हम खाना दे रहे हैं? क्या ये ऐसा पॉसिबिलिटी है? क्योंकि देखिए जो मर्द, मैंने एक बात कही थी अपने किसी एक इंटरव्यू में कि एक आदमी है जो हम वही कह लेंगे, जो मासी का जो शौहर है, हमारे यहाँ जो हेल्पर्स आती है, उनका शौहर है, वो एक जिम्मेदारी उठाता है, खाना मैं ला दूंगा। वो खाना लादा होता है सैलानी से या जगह में, का नाम नहीं लेते, किसी भी दस्तरखान से उठा के वो एक अपनी जिम्मेदारी लाके पूरा कर देता है। उस बीवी को मारता भी है, नशा भी करता है, चोरी भी करता है, अपने बच्चों को बेच के भी आता है, बस टाइम पे गलत चीजें भी हो रही होती हैं। तो उसको हम ये जो रोकथाम के लिए क्या होना चाहिए? मैंने कहा ना, देखिए कराची में तो 1000 ऐसे इशू है ना, 1000 इशू है। बिल्कुल। मैंने आपसे क्या कहा कि जब तक आप अपनी कम्युनिटी के देखिए एंगेजमेंट क्या होती है। आज हम जब बोर्ड में बैठते हैं ना, हमारे 150 मेंबर है, अजीजाबाद से लेकर एक दुकानदार, वो से लेकर यहाँ बीएच में बैठे हुए अरबपति भी हमारा मेंबर है। बिल्कुल। तो जब हम इसकी बोर्ड में बैठते हैं ना, हम बात यही कर रहे होते हैं कि अभी जैसा आपने कहा कि बेगर्स आ गए, अब वो देखिए ना, अब हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया है, पुलिस को बाउंड किया है कि कोई बेगर जो है ना बस स्टॉप पे नजर नहीं आने चाहिए। अब वो मस्जिदों के बाहर आ जाएंगे, तरावी पढ़ के निकलेंगे और सब। मैंने आपसे कहा ना, जब तक आप देने वाले बनेंगे ना, ये तो हमें कम्युनिटी को एजुकेट करना है ना। ये जिससे उनका क्या, जो ये समझते हैं कि हमको पैसा देना ही चाहिए इनको, ये तो इनका हक है। नहीं, देखिए ना, बहुत सारे इदारे हैं ना, मैंने कहा आप इदारों को देना, इदारे देखिए ना, इदारों को देने से सही। उन पे ट्रस्ट कैसे करें? नहीं, देखिए कुछ जिनके काम नजर आते हैं ना, देखिए आज हमने इस शहर में 15 करोड़ का खर्च कर दिया 3 साल में, 15 करोड़ हो गए, और कोई हम डोर कलेक्शन नहीं हमारा।
लेकिन 15 करोड़ का लोगों ने ट्रस्ट किया ना, इसके घर के बाहर उसके इलाके में दरख्त लग रहे हैं, ये और तो नहीं लग रहे हैं। तो इदारे पे आप जो जो आप समझते हैं, जो जिसको बेहतर समझते हैं कि नहीं यार ये वाकई में ये किसी को सही पॉजिटिव चीज चल रही है, तो ट्रस्ट आपको करना होता है। लेकिन ये वाले जो ट्रस्ट है ना, कि आप रोड पे खड़े होकर 50-50 रुपए फकीरों को देते हुए जाएं, तो हर आप कोने पे, हर मोहल्ले पे ये चीजें जो नहीं होनी जो चाहिए। देने वाले हैं वो शायद कहीं जॉब कर रहे हैं, वो तो उनके पास घर भी है, गाड़ी भी है, तो सर बहुत सारी चीजें हम देख रहे हैं ना बहुत सारी चीजें हम देख रहे भाई। हैं। आपको तो शायद मालूम होगा, आप तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा एक्टिव है मुझसे ज्यादा, कि यानी इलाके बढ़ते हैं, एक सिग्नल बढ़ता है कि भाई ये सिग्नल जो है ना महीने का 5,000 रुपए में ठेके में जाता है डेली का। अब मुझे बोला वो 5,000 जो दे रहा होगा तो 10,000 कमा के 5,000 दे रहा होगा ना। यही तो तो बात है ना। ये कम्युनिटी अगर एक तैयार कर ले, और दादागिरी भी है कि इस एरिया में ये भाई बंदा नहीं दादागिरी का खड़ा शीशा को आपको ऐसा बजाते हैं, और इतनी मोटी अंगूठी पहना होता है, आप देखें किसी को भी वो ऐसे बजाते हैं जितना भी शीशा टूट जाएगा। बिल्कुल आप सही आप कह कोई रहे हैं। काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, हाँ। लेकिन वो इतना जोरों से बजा रहे होते हैं। अच्छा, ये फिर क्या करें हम? ये रमजान में जो इतनी वारदात बढ़ जाती है स्नैचिंग की, डकैती की, तो इस पे क्या करना नहीं देखिए, चाहिए? स्नेचिंग और डकैती को तो हाँ वो मतलब तो हम कैमरे से कर सकते हैं, हम्म लेकिन ये जो सिग्नल पे खड़े होके जो भीख दे रहे होते हैं ना, हम्म हम तो देने वालों को मना करते हैं कि आप और जगह दें, किसी जो आप समझते हैं। सही, आपके करीब करीब जो फैमिलीज होती है, बहुत सारी चीजें होती है, यही वाली बात। आप उनको दें। सफेद लेकिन पोश जो है ना अपने इर्द गिर्द ढूंढे। ढूंढे असल में हमारी आवाम भी जो है ना वो सुस्त हो गई है। वो बस ये इजी लगता है ये सदका दे दिया। भैया आप कुछ पैसे जमा करें, अपने खालू का बच्चा हो गया, अपनी सगी फुप्पो हो गई, खुद खाला हो गई, अपनी सगी बहन हो गई, वो ऐसे बैठे होते हैं इफ्तार के वक्त कुछ है नहीं खाने को, और वो बांट रहे होते हैं उन फकीरों को जिनके पास तो जायदादें हैं भाई। मैंने कहा ना उनको, देखिए चेंज तो हमें 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 सही करनी है, हमें माशरा हमसे ही सही होगा। माशा हमसे सही हम होगा ना। हाँ, घर तो से ही बात पहला इतनी स्टेप सी है, होगा। बस बात इतनी सी है, उनको खुद को करना इधर चाहिए। तो वो तो बात रह गई ना। तो ये जो सीपीके है वो क्या लाए अमल कर रही है रमजान में, जो ये डकैती मैंने और ये आपसे कहा स्नैचिंग ना कि हो। ये जब हाई कोर्ट का डिसीजन आया, तो हमारी पुलिस के साथ एक मीटिंग हुई थी। हम्म तो हमने कहा कि भाई वो अगर आप ये समझते हैं ना कि हमें हम्म वो फकीर नजर नहीं आते, हम्म तो आपका हम तो हर इलाके में बैठे हुए हैं ना, हम्म और हमारे कैमरे गलियों में तो लगे हुए, चौकों में भी लगे हुए हैं। हम्म कैमरे पता चलता है कि एक आदमी भीख मांग रहा है, ये कर रहा है, तो आप हम्म पकड़े ना। हम्म देखिए हमारा पकड़ने का तो काम ही नहीं है ना। बिल्कुल। देखिए हम तो एक फैसिलिटेट कर रहे हैं पुलिस को, हम्म पकड़ने का काम और मॉनिटरिंग का काम वो हम्म पुलिस का है, वो पुलिस करे, हम थोड़ी करेंगे। तो अच्छा, अब ये हम तो एक प्रेशर तो डालेंगे। पकड़ते हैं यानी आपने कितने नहीं अभी तक नहीं निशानदेही हुआ है, की ये वो तो अब पकड़े? इंशाल्लाह कमिंग वीक से हमारा आइडिया सामने आएगा, वो हमारे कैमरे की मदद भी लेंगे। हम्म तो वो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि अब वो उम्मीद तो है। हाँ अब वो कितना करते हैं, अच्छा फिर दूसरी बात है, पकड़ने के बाद इनका पुलिस का अपना एक मसला है कि रखेगा, रखेगा। अच्छा रखेगा, अच्छा हम्म 17 जो आगे बने हुए हैं हम्म सेंटर, उनकी भी एक लिमिट है, हम्म कहाँ रखें। तो ये तो शेर नहीं हो जाएंगे ये बातें सुन के, कभी इनके पास तो जगह ही नहीं है। नहीं लेकिन अब ये है कि लेकिन देखिए बात ये टॉर्चर करके दोबारा इसको हम्म भेजने की करे ना, कोई ऐसा काम देखिए लाए हर अमल दुनिया होना में हर मसले का लेकिन लेकिन ये सब जितने काम है ना, ये कंटिन्यूटी चाहते हैं। चाहिए। ये नहीं एक दिन छोड़ने के बाद 6 दिन भूल गए। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ तो मसला तो ये है ना कि पुलिस के पास काम इतने हम्म हैं तो कि देखिए ना, मैं तो ये बोलती हूँ कि चले मोबाइल हम तो अपने बच्चों को भी समझाते हैं, हम अपने शौहरों को समझाते हैं, हम अपने घर के हर आदमी को स्पेशली समझाते हैं कि भाई आप बहस ना करें, अपना मोबाइल दे दें। उनको कौन समझाएगा कि आपको गन नहीं चलानी? सही बात है, एक 25,000 के मोबाइल के बिल्कुल सही लिए बात जो है। 25,000 महीना कमा रहा है बंदा, अब उसको मार देंगे जो वो घर कैसे चलेगा? कैसे वो चलेगा। खानदान के फर्द को जो है आपने हम मार दिया। हम इसीलिए कहते हैं कि जब भी अगर आपसे कोई चीज मांगे ना, चाहे गाड़ी हो, घड़ी हो, मोबाइल हो, आप दे दें। तो उसके बावजूद भी नहीं मार देते देखिए हैं। मैंने आपसे कहा कि वो अब हमने बहुत सारी उसको वीडियो कैसे देखी हम है। पकड़ें? मतलब हमारा तो ये थे कि हम तो क्या खून के आंसू ही रोक देख सकते हैं कराची वाले, कि देखिए हम खिला रहे हैं उनको, हम इनको पिला रहे हैं अपने सिटी में बुला के, और वो हमारे लड़कों को मार रहे हैं, बच्चों को। मैं आपको कहूँ कि इस मुल्क के ना, हमारे शहर के, इस मुल्क के सिर्फ 2 इशू हैं। हम्म एक जिसकी मैं बात हमेशा करता हूँ कि इस शहर के लोगों को इस शहर की ओनरशिप लेनी होगी। हम्म ओनरशिप लेने का जो तरीका है, मुझे एक दो आदमी ने फेसबुक पे सवाल किया था। हम कहते हैं कि आप दरख्त लगाएं अपने घर के बाहर, हम्म ये ओनरशिप है। अपने बिल्कुल घर का बाहर का हिस्सा साफ करें, ये ओनरशिप है। ओनरशिप है। बहुत प्यारी पंद्रह बात बीस की आपने। 15-20 घर मिला के एक कैमरा लगाएं, एक कैमरा, हम्म ये ओनरशिप है। बिल्कुल। अच्छा दूसरी जो जो जितनी बातें आप कर रहे हैं ना, हम्म उसका उसका जवाब मैं आपको सिर्फ ये दे रहा हूँ कि दूसरा जो इशू है ना हमारे मुल्क में, कि लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है। बिल्कुल नहीं मिलता। जिस दिन लोगों को, अब दुनिया में नहीं होता है, क्या गाड़ी चली जाती है, अगवा होते हैं, हम्म लेकिन वहाँ का शहर इतना फौरी कॉन्फिडेंट एक्शन होता है, होता है। नहीं कॉन्फिडेंट होता है ना कि मुझे इंसाफ मिलेगा। अब यहाँ पे जाए ना, तो यहाँ पे मसला पुलिस से कंप्लेन, एफआईआर, अगर मेरा मोबाइल चला गया है ना। अच्छा, उस दिन मैंने अभी आपको जिक्र किया, मेरी गाड़ी लगी, मैंने कहा कोई बात नहीं, अब मैं क्या कर चलो सकती हूँ। एक औरत, अब देखे ना, एक औरत का जाना, और फिर वहां पे माहौल कैसा होता है हमारा,
किस तरह की लैंग्वेजेस है, जी क्या वो सेफ है वो हमारे यहाँ के मैंने पुलिस इसीलिए स्टेशन? अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं, आप ही का सवाल का मुझे जवाब दें, आपको लगता है आप थाने में बैठी हुई हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो यही माहौल हम कराची जो अब हमारे ये होना सोलह सेंटर चाहिए। जो है ना, जो हम्म, लेडीज है वो यहाँ के बैठे, बिल्कुल। हमारी मेंबर लेडी है वो आ जाएगी, आपका क्या काम है? नहीं देखिए, अभी हम ये इन साहब से, मुराद अली सोनी साहब से हम बात कर रहे हैं, तो ये लगते पढ़े लिखे। आपको देखें, हमें हर पुलिस का बंदा, मेरी रिक्वेस्ट है मेरी ऑडियंस से जो देख रहे हैं और जो भी सरकारी हैं, कि ऐसे पढ़े लिखे इंसान जो हैं वो पुलिस ऑफिसर्स होने चाहिए, जिससे स्पेशली मैं ये कहूँगी, एक औरत को ले लें, हमारे एक औरत भी जो है वो महफूज नहीं है। एक औरत अगर कंप्लेन लेके आती है आपके स्टेशन में, जैसे मैं इजीली फ्रीली मुराद अली सोनी से बात कर रही हूँ और मुझे कहीं से नहीं लग रहा कि ये मैं किसी पुलिस स्टेशन में बैठी हूँ। ऐसे ही सारे इदारे होने चाहिए और एक अफसर को, जिस तरह हमारी आपस में बातचीत चल रही है, अच्छे मैनर्स के दायरे में, ये ना हो कि बात शुरू होते के साथ ही आप उसको गाली दे रहे हैं, अजीब माहौल बना हुआ है, ये सारा सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो हमने ये कहा लोगों को इंसाफ देना शुरू करें, हम्म, हर 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 सतह पे। बिल्कुल। इंसाफ का मतलब ये नहीं होता, आप कोर्ट कचहरी की बात नहीं कर रहा हूँ, हम्म, आपको रोड पे खड़ा हुआ पुलिस वाले भी इंसाफ दे, हम्म, आप थाने में हैं, वो भी आप, जिस दिन आप में कॉन्फिडेंस आ गया ना हम्म, हमारे शहरियों में, हम्म, और जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं हम्म, या जो हमारे सरकारी इदारे हैं वो इंसाफ देना शुरू कर दें, आपको ये आप यकीन करें कि सारे मसले का हल ही खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है, हम बोलते थाने क्यों जाए, या इंसाफ थोड़ी मिलेगा। आप जाए ना, हम्म, आपने ऑनरशिप लेंगे तो सब चीजें हो जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, ये कम्युनिटी जो पुलिस है और आम पुलिस है, इसमें क्या डिफरेंशिएट है? देखिए कम्युनिटी पुलिसिंग तो हमारा एक सोशल वर्क है ना, हम तो बिल्कुल, खिदमत कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल, खिदमत के घर से आ रहे बिल्कुल। हैं। आप देखिए कि हम अच्छा, कोई अवाम जो है, कोई भी आम हम्म, आदमी जो है आपके पास शिकायत लेके आपके पास आता है, हम्म। तो आपके पास क्या इख्तियारात है? नहीं देखिए अख्तियार तो देखिए वैसे जनरली अगर मैं अपनी बात करूँ मेरे हाँ। पास तो खैर है कि मैं मतलब एक नहीं, नहीं, ऑफिशियली आप नहीं क्या कर सकते नहीं हैं नहीं उस बंदे मैं के लिए? आपको यही कह रहा हूँ, ठीक है। पर्सनल नहीं, नहीं 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 ऑफिशियली। नहीं मैंने आपको यही कहा, मैं हाँ। ऑफिशियली बता रहा हूँ कि हम इसी थाने में बैठे हुए हैं, हम्म, आईजी साहब का ऑर्डर है कि जो भी स्ट्रीट क्राइम में अगर एफआईआर नहीं करती है, अगर वो हम्म, यहाँ आते हैं हम्म, इसी माहौल में जिस माहौल में बैठे हुए हैं, हम यहाँ हम्म, बिठाते हैं, हम्म, एसएचओ को बुलाते हैं हम्म। और विद इन 5 मिनट्स की एफआईआर करवा देते आप सुन सकते हैं मेरी ऑडियंस, सोशल टॉक विद एसडी की मुराद अली सोनी, डीएचए फेज हैं। ये फेज 7 एक्सटेंशन में है, लेकिन ये हमारे सिर्फ 7 डीएचए में एक्सटेंशन, 16 के 16 थानों में ये सहूलत है। ये सहूलत है। देखिए आप अजीजाबाद में बिल्कुल। जाएं, सीपी के नाजमाबाद में जाएं, नॉर्थ नाजमाबाद में जाएं, मलिक सिटी में जाएं, सोजा बाजार में जाएं, डिफेंस में जाएं, गिदरी में जाएं, साहिल ये में जाएं। जितने भी ये बता रहे हैं ना, मैं इंशाल्लाह इसको मेंशन करूंगी और कोशिश करूंगी मुराद अली सोनी सर से इनके नंबर्स वगैरह लेके, एड्रेस लेके मैं इस पर चलाऊं, ताकि अगर आप रमजान में कोई मुश्किलात का शिकार होते हैं तो आप इनसे पहले तो देखें, आप पुलिस की तरफ जाएं, कोशिश नहीं हारनी चाहिए, पुलिस की तरफ जाएं। देन अगर कुछ नहीं बनता तो आप इनसे कंप्लेन आके कर सकते हैं, इनसे जो भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि माहौल बहुत अच्छा लगा है मुझे। देखिए हमारा सिस्टम ये है कि हमने भी पुलिस को स्ट्रॉन्ग करना है ना, हमारा कांटेक्ट नंबर तो सबसे पहले अपनी 15 है, बिल्कुल। जिस थाने में हम आपको बता रहे हैं वहाँ हमारा दफ्तर है, हम्म, आप वहाँ पे खड़े हो जाएं, आपका हम्म, मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल सही कह जो रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम से रिलेटेड मसला होगा, एफआईआर नहीं करती है तो वो आपका मसला हल हो जाएगा। अच्छा, मुझे बताइएगा कौन से ऐसे इकदामात हैं जो इंसाफ के फौरी हुसूल को यकीनी बना सकते हैं? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले यही कहा, हम्म, हर सतह पे हम्म, आप अगर रोड पे खड़े हुए ट्रैफिक हम्म, चालान कर रहा है, हम्म, उस सतह पे भी वो आपको इंसाफ दे, हम्म, पैसे लेने के चक्कर में ना आपको वो करे, आप थाने में जाएं, आप चाहे के इलेक्ट्रिक में जाएं, आप एफबीआर में जाएं, हम्म, हर सतह पे पहला काउंटर जो आपको इंसाफ दे, हम्म, वो पहला काउंटर है आपको इंसाफ ही देता है। तो देखिए इंसाफ जब देना आप शुरू करेंगे, अच्छा हमने इंसाफ पता है क्यों हमने भी लेना छोड़ दिया है, हमें पता है यार तो लाइसेंस बनवा यार 2000 के लाइसेंस बनवा लो ना यार, कौन जाए, और भाई 2 मिनट लाइन में खड़े हो जाए, कोई शिकायत तो देखिए मैंने आपसे हम ओनरशिप की जो बात करते हैं ना, जब आप देखिए आज हमारी कम्युनिटी है 150 बिजनेसमैन का मतलब पता है क्या हुआ कि 150 फैमिली नहीं, 800,000 फैमिली, ठीक है, एग्जैक्टली। उनको पता है कि यार कि ये कम्युनिटी बैठी हुई है, और इलाके के लोगों को पता है फंडिंग हमारे उस इलाके से होती है ना, उस इलाके को पता है कि नहीं हमारा को मसला हुआ, आप जाए ना किसी जगह जाए कि मैं अजीजाबाद में रहती हूँ, मैं नाजोबाद 4 नंबर में रहती हूँ, मेरा मसला है, हमारा दफ्तर बना हुआ है इसी माहौल में, जिस माहौल में बैठे हुए हैं ये सारे दफ्तर इसी तरीके से बने हुए हैं, आप जाएं देखिए आपका 2 मिनट काम होता है कि ये तो, बल्कि मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप जाएं तो एक दफा आप तो वैसे ही चले जाएं कि भाई मेरी एफआईआर है, आप सीबी के दफ्तर में चले जाएं, देखिए कैसे करती है। एक दफा जाके मैं ऑडियंस को भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, मुझे बताएं आपके काम में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? नहीं देखिए चैलेंज तो हमारा सिर्फ ये होता है कि हमें जो सबसे ज्यादा जो शिकायत आती है वो के इलेक्ट्रिक से बहुत होती है, तो हम पूरा केबल का नेटवर्क जो है वो हम पूरे शहर में लगा रहे होते हैं और वो आए दिन काट रहे होते हैं, तो इसकी वजह क्या होता है कि जब कैमरा, अच्छा फिर वो लोड शेडिंग में चले,
उन इलाकों में करते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब तक कैमरा उसको वॉच नहीं करेगा तो हम क्रिमिनल को कैसे पकड़ेंगे। तो लेकिन मेरा अच्छा, अब हमें वो बोलते हैं आप सोलर पे चले जाएं। सोलर का एक बड़ा महंगा नेटवर्क है, यानी ऑलरेडी हम आप देखें इतने हम कैमरे लगा रहे होते हैं। तो बाकी तो चैलेंज तो आपको पता है कि आप जब आप पुलिस डिपार्टमेंट के साथ करते हैं तो कभी कभार वो कोई आला अफसरान होते हैं, उनको भी अच्छा नहीं लगता, ना गवार जरूर गुजरता है, लेकिन हमें उसकी चीज की परवाह नहीं है, हम अपना काम कर रहे होते हैं। अच्छा। हम अच्छा, अभी मेन सवाल ये है कि भाई जो चोरी शुदा माल होता है वो कहाँ से, क्या मिलने की कोई तवक्को रखे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए इसमें दो तीन चीजें मैंने आपसे कहा ना कि अगर आपकी बाइक है, अभी हमारे आप कहीं थानों में जाए ना तो हजारों की तादाद में बाइक खड़ी हुई है, उसमें भी हमने उनको एक प्रपोजल दिया है कि एक कॉल सेंटर डेवलप किया जाए कि किसी की तो बाइक है। देखिए हमारे यहाँ पता है क्या है, देखिए आपके पास लैंड क्रूजर है ना, वो आपका सासा है, शोर बच जाता है पूरे शहर में लैंड क्रूजर के लिए, भाई मेरी बाइक है, वो मेरा सासा है। बिल्कुल। और यार छोड़ो ना, मुझे बता दुनिया में कोई शेयर ऐसे चल सकता है कि रोज की 150 बाइकें जा रही हो और शेयर चल रहा है और कल फिर जानी है, वो पिछले सालों से यही चल रहा है। तो हमने कहा सर ये जो छोटी छोटी बाइकें हैं अच्छा पे मिल जाती है, फिर सिस्टम इतना गंदा है कि वो बता नहीं रहा है, एक दफा नजारत बना है, नजारत फेल हो गया है, इस में कि उनका जगह ही नहीं है। अब आप थानों में अब मतलब जिसकी बाइकें बड़ी है वो बाहर खड़े हुए हैं, वो बेचारा रुल रहा है, वो नई बाइक ले रहा है। तो हमें जो है ना इस कुछ चीजें ऐसी है कि जो हमारे करने की है, ऐसी कम्युनिटी करने की है, वो हम अपना काम करें, हुकूमत जो काम कर रही है उसको करने दें। ये बात तो ठीक है, मगर बस क्योंकि वही वाली बात अगेन आ जाती है कि अवाम को जो है ना पुलिस पे ट्रस्ट नहीं है। अब वो कोई चीज उनकी चली गई है, वो कहेंगे अगर हम ये लेने जाएंगे ना तो जितने की चीज नहीं उतने हमको देना पड़ मैंने जाएगा। कहा उसी में मैंने कहा जहाँ हमारा सीबीके का दफ्तर है वो वहाँ चले जाए ना, कैसे नहीं मिलती भाई। तो बस यही मैं दूसरा आपके तवज्जुह से हम एक और भी बात करना चाह रहे थे कि क्योंकि अब हम चाह रहे हैं कि बहुत सारे इश्यूज हमारे पास ऐसे आते हैं जो सोशल मीडिया से रिलेटेड होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो परेशान होती है वो हमारी खवातीन होती है। तो इंशाल्लाह हमारा लेडीज विंग हमारा कंप्लीट हो रहा है, तो हम अगले हफ्ते इंशाल्लाह जी लेडीज विंग हम बना रहे हैं, जो सोशल मीडिया या कोई खातून जिसके हस्बैंड को तशद्दुद करते हैं, इस तरह के केसेस होते हैं, वो इंशाल्लाह हम डील करेंगे। अरे मुझे बड़ा जबरदस्त सवाल याद आया करना आपसे कि जैसे कोई खातून है किसी भी, हम चले इससे बात रिलेटेड ले लेते हैं कि कोई घर में बैठी खवातीन तो चले इतना नहीं आदमियों से आमना सामना होता, मगर जो जॉब करती हैं, बिजनेस वूमेन है या बाहर निकलना है उनका, तो कोई आदमी उनको फोन पे हरासा करे, जैसे आजकल तो आप सोशल मीडिया चले कोई कमेंट्स के जरिए, व्हाट्सएप पे मैसेजेस, तो उसका क्या तरीकेकार है कि वो जो खातून है वो किसको जाके कंप्लेन करे, उसका क्या नोटिस लिया जाएगा? इसी देखिए हमने ये कहा जो लेडीज बना रहे हैं ना, अब दो तीन इशू है, अब इसको कानून को समझना होगा कि कुछ काम होते हैं जो एफआई में आते हैं, यानी मतलब एक एफआई के जमरे में आते हैं। जैसे आप सोशल मीडिया की बात करते हैं, थाने का काम नहीं है, एफआई का काम है। हम यही ब्रिज पूरा बना रहे हैं, हम यही ब्रिज बना रहे हैं कि अगर किसी को चाहे वो टेलीफोन पे थ्रेड आ रही है या कोई वो मिसबिहेव करता है या अपने ऑफिस में जॉब कर रही है वो उसको हो रहा है, लेडीज विंग बनाने का मकसद भी हमारा यही है कि एक लेडीज विंग हम बनाए जो ये सारे इश्यूज जो है ना वो आपको आने की भी जरूरत नहीं है। फिर क्या तरीकेकार क्या करना होगा? ईमेल देंगे, व्हाट्सएप देंगे, नंबर देंगे आप लोग, हाँ उसमें वो कॉन्टेक्ट, तो क्या उनके खिलाफ क्या होगा, अमल क्या होगा? आप देखिएगा ना वो एक्शन होगा, नहीं मतलब वो जानना चाहेंगे ना क्या करेंगे। देखिए ना सबसे पहली तो बात है कि वो जो थ्रेट देने वाला होगा ना उसको तो सलाखों के पीछे ही होगा ना। तो उसके लिए सबूत क्या चाहिए? उन्हीं की वॉइस आप मैच करेंगे, बहुत सारी नंबर्स है, वो नंबर दूसरे नंबर से भी कॉल करते हैं। नहीं देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले तो हम उसकी मोबाइल की उस खातून की हिस्ट्री उठाएंगे ना, एक तो वो बोल रही है, अब सच है कि नहीं है तो हिस्ट्री बताएगी ना, उसके नंबर आ जाएंगे, चीजें आ जाएगी, फिर यकीनन 90% 99% यही होता है कि खवातीन सच बोल रही होती है, किसी के पास इतना टाइम नहीं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि खवातीन किसी और वजह से भी जो है थ्रेट दे रही होती है, जरूरी नहीं है कि आदमी हो रहे हैं। तो ये जो है ना ये हमारी टीम जो है ना वो एफआईए के साथ और पुलिस के साथ बैठ के अच्छे तरीके से, नहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार सिर्फ एफआई वाले बैठे, एफआई बैठा है, पुलिस बैठी है और सिटीजन बैठा हुआ है। सिटीजन बैठने के बाद एक पढ़ी लिखी खातून जो हमारे पास तकरीबन जो हमारे अभी तक जो 6-7 खातून है तमाम डॉक्टर्स हैं, मजे की बात ये तो डॉक्टर्स पढ़ी लिखी खातून है, बिल्कुल वो आ रही होंगी, वो आपको सुन भी रही होंगी सही से। अच्छा बस लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो कराची की आवाम है रमजान के अंदर क्या एहतियाती तदाबीर करें जिससे वो सेफ रह सके, क्या बताना चाहेंगे स्नैचिंग के हवाले से और दूसरी जो हमारी स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं उसके हवाले से, क्या एहतियात करें? देखिए हमें तो बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत ये होती है कि हम शॉपिंग एरिया में जाते हैं,
चीज़ें लेके जाते हैं, आप गाड़ियों के शीशे खोल के चलते हैं, आप गाड़ी को लॉक नहीं करते हैं, तो वो उसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है। जब आप शीशे खोल के बैठे होते हैं, आप देखिए स्ट्रीट क्राइम को अगर आप देखें तो जितनी भी बड़ी होटलें हैं, जो लोग बाहर बैठ के खाना खा रहे होते हैं, लुट हो रहे होते हैं। ढाबों पे, आप चाय के होटलों ढाबों पे। पे, चायों पे, आप बहुत सारे आपको कोई हम्म रोल खाना है, आप गाड़ी में बैठे आप बोले मैं अंदर ही जा रही हूँ, बाहर हम्म शीशे खोल के बैठे होते हैं। जितनी भी जनरली बात कर रहा हूँ, जी आपको जी आपको बर्गर खाना मैंने देखा, जी। जितने भी आप देखें हम्म। कि जो स्ट्रीट क्राइम, इस तरह का स्ट्रीट क्राइम है ना, वो फैमिली के साथ बैठ के खाना खा रहा है, मोबाइल सामने रखा हुआ है, वो बर्गर खा रहा है शीशे पे। सर वो तो अपना कराची शहर समझ के, अपना घर समझ के नहीं, बैठा है ना। देखिए अब ये वक्त के साथ कम हो रहा है ना, मैंने कह रहा हूँ, लेकिन मसले का हल क्या है मगर ये कि हल तो नहीं है कि कुछ हम सेफ हो जाए, वो नहीं क्यों नहीं नहीं गिरफ्तार हो देखिए, रहे। मैंने आपसे क्या कहा कि कराची शहर जो है ना, उसमें तादाद बहुत ज्यादा आती है। हम्म देखिए हमने अब देखिए, पहले ये जिस बीच में बैठे हैं ना, हम्म यहाँ सैटरडे संडे स्ट्रीट क्राइम बिल्कुल ऊपर जाता था, मंडे से भी नीचे हो जाता था। तो फिर हमने जब पूरा स्टडी किया तो देखा कि ये समंदर पे लोग घूमने वही बिल्कुल लड़के आते हैं। बिल्कुल। अब आप मुझे बता दीजिएगा कि 80% स्ट्रीट क्राइम कम हो गया है। 80% हम्म 80% आप साहिल थाने में चले बहुत जाएं, बड़ी बात है। साहिल थाने में जदीद तरीन कैमरे लगा दिए हमने, हम्म रास्ते कुछ ऐसे कर दिए, लेकिन कहने का मकसद है जो हम कर सकते हैं वो करें। हम अपनी लेकिन एहतियात करें। लेकिन जब तक शहरी अपनी ओनरशिप नहीं लेंगे, हम्म आप इतला भी करने के लिए तैयार नहीं है। हम्म आप कम से कम चले कहीं व्हाट्सएप पे कर दें इतला हम्म कि भाई कि ये सब चीजें हो रही है, तो 15 पे कम से कम इतला दे दें कि भाई मेरे साथ वारदात हुई है। बिल्कुल तो जब तक आप इतला नहीं करते हैं तो चीजें होती नहीं है ना। होती कम नहीं। से कम हम यही कहते हैं कि 15 पे जरूर करें, क्योंकि 15 पहले के मुकाबले में काफी बेहतर हो गया है। उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग होती है, और उसकी फिर बाकायदा जो है ना, हमारे पास भी एक लिस्ट आती है, इतनी कंप्लेन आई, इतनी 100 रुपये, इतनी नहीं हुई। वैसे मसला ये है, मुराद अली सोनी साहब, कि हमारी पुलिस जो है ना वो बदनाम ज्यादा हो गई है। वैसे पर्सनली हमारा जो, हम बीइंग औरत, कभी अल्लाह ना करे मुझे, मैं ड्राइव करती हूँ खुद ही और मुझे कोई रोड पे इशू हो जाए, तो हमारी पुलिस होती है जो बहुत ज्यादा औरतों को सपोर्ट करती है। ये एक पॉजिटिव मैसेज है जो देना भी चाहिए। असल में मसला ये होता है ना कि हम जैसे आप, मैं और जितने भी सोशल इश्यूज पे बात करते हैं मीडिया पे, वो हम खुद ही शायद इतना ज्यादा डिग्रेड कर देते हैं कि वो सुनने वालों को ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा गड़बड़ चल रही है। तो हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, और आवाम जब तक पॉजिटिव नहीं होगी, अपने लिए कदम नहीं उठाएगी, कोई दूसरा आके आपके लिए कुछ नहीं कर भाई देखिए सकता। ना, पुलिस आज पॉजिटिव है, जी जी तो आप थाने में बैठे हुए हैं बिल्कुल और हमारा दफ्तर है, बिल्कुल। 16 जगह पूरे कराची में हम जा रहे हैं। तो अगर पुलिस को अगर अच्छा काम नहीं करना होता तो कौन से थाने में कम्युनिटी बैठी होती। बिल्कुल भाई हम तो बिजनेसमैन है ना, हमारा क्या लेना देना। बिल्कुल। 150 बिजनेसमैन थानों में बैठते हैं। ट्रू। ये देखिए ना, तो सर ये पुलिस का। कोई लास्ट पैगाम देना चाहेंगे भाई सोशल देखिए, लास्ट पैगाम तो हमारा यही होता है कि इस शहर के लिए, कि देखिए ये शहर भी आपका है, ये मुल्क भी आपका है, हमारा है। इतना खूबसूरत हम लोग कितनी आज़ादी के साथ हम इस ये शहर में रहते हैं, इस मुल्क में रहते हैं। बराए मेहरबानी आप इस शहर की ओनरशिप लें। अगर आप जिस दुनिया में कोई भी कौम ने तरक्की की है, उस कौम ने तरक्की की है जिसने इसकी ओनरशिप ली है। तो लिहाजा मेरा सिर्फ यही आप लोगों को सबसे, ओनरशिप लेने के तरीके भी मैंने आपको बता दिए। आपने कुछ भी नहीं करना है, आपने एक दरख्त घर के बाहर जरूर लगाना है, आपने घर का बाहर का हिस्सा, अपने घर का हिस्सा वो जरूर साफ करना है, और 10-20 लोग मिलकर कैमरा लगा दें। आप यकीन करें कि आपका स्ट्रीट क्राइम से भी जान छूट रही होगी, वक्त के साथ साथ। खत्म तो कोई चीज नहीं होती है, कम हो जाएगी। बिल्कुल आपका शहर हरा भरा हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया मुराद अली सोनी साहब हमारे साथ थे, बहुत ही प्यारी और इंफॉर्मेटिव उन्होंने बातें बताई है। टॉक विद एजी। एज। आज हमारी सकीना जफर से कोई पहली मुलाकात नहीं है। सकीना जफर जो है वो वैसे भी इस शहर के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम करती है, और मेरी इससे तो 6-7 मीटिंग हो चुकी है। लेकिन हम जो ट्री प्लांटेशन का जो हम प्लान जब भी हमने किया है और जब भी हमने इनको बुलाया है, तो वो हमारे साथ साथ रही हैं। और यकीन, जो हम जब वुमेन इन पावर की बात करते हैं, तो इन खवातीन से मिलने के बाद हमारे हौसले और बढ़ जाते हैं कि नहीं, हम जिस पैटर्न पे काम करने जा रहे हैं, जो काम हम करने जा रहे हैं वुमेन इन पावर के लिए, तो यकीनन ऐसे लोगों को देख के हमारे हौसले बढ़ते हैं। और हमें उम्मीद है कि सकीना जफर जैसी खवातीन हमें अप्रोच करेगी, ताकि हम खवातीन पावर पे काम करें। खवातीन जो है बड़े मुश्किलात में जो होती है, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग के हवाले से जो इनको थ्रेड्स मिल रही होती है या कोई भी हो, तो यकीनन हम उनकी सपोर्ट करना चाहेंगे। और आपको हम नहीं सुनेंगे, हमारे हमारे पास एक डॉक्टर है जो शहर की मशहूर शख्सियत हैं, वो इसको लीड कर रही होंगी। और हमारे पास तकरीबन 50 खवातीन जो हैं वो ऐसी हैं जो सोशल काम करती हैं, वो इसका मतलब हिस्सा होंगी। वही आपसे सुनेंगी और वही आपके मसले हल करेंगी। तो इंशाल्लाह वुमेन इन पावर के साथ हम बहुत जल्द काम करेंगे। बाकी शहर में कैमरे लगाना, दरख्त लगाना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। इस शहर की ओनरशिप लें। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया मुराद अली सोनी साहब हमारे साथ थे। बहुत ही प्यारी और इन्फॉर्मेटिव उन्होंने बातें बताई है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए सकीना ज़फ़र को। देखते रहिए सोशल टॉक विद एसजी। एक और नए मेहमान के साथ मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।